जिस समय आपने सर्व किया, उस समय की कश्मीर की परिस्थितियों में और आज के कश्मीर में, स्पेशली 370 हटने के बाद के वक़्त में, क्या फ़र्क है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम हमला जिस तरह से हुआ, उसने हमारे इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए कि आतंकवादी वहाँ कैसे पहुँच गए? AK-47 के साथ पहुँच गए। उन्होंने उस घटना को अंजाम दे दिया, धर्म पूछकर मारा। करीब एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग 1 घंटे तक अगर वो अ, आतंक की परिस्थिति वहाँ उस जगह पर, उस ग्राउंड पर बनी रही, रिस्पॉन्स टाइम हमारी जब तक फोर्सेस वहाँ पहुँची, तब तक वो लोग भाग चुके थे। अभी भी वो हमारी पकड़ से बाहर हैं। ये सारा सिनेरियो किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, यहाँ जो आपका सवाल है कि जब हमारा टाइम था और आज में क्या फर्क है। फर्क तो हर जैसे जैसे वक्त बदलता है, ग्राउंड रियलिटीज बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो खास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 और 35 हटने के बाद टोटल जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको कंट्रोल करते हैं, वही चेयर करते हैं यूनिफाइड कमांड को। हमारे टाइम पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और हुँ, मैं कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसकी बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट के अपने इश्यूज होते हैं। पीडीपी और बीजेपी दो पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अपने कंपल्शंस भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं, और उसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं। बट यहाँ तो डायरेक्ट दिल्ली का रूल था। एलजी डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ही हेड्स द यूनिफाइड कमांड। तो तब से बहुत सारी प्रहार भी हुए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है। मैं आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन, कितने पैरामीटर्स आप ले लीजिए, बहुत सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आई थी। आप देखिए, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, हुर्रियत को बिल्कुल खत्म, ऑलमोस्ट डिसहरे में खत्म कर दिया है। कोई स्कूल बंद कॉल्स नहीं होती थी, कोई बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, टूरिज्म बढ़िया पीक पे था, आपको कमरा नहीं मिलता। सो मैनी, यू टेक एनी पैरामीटर, डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर का इतना था। आप इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपका मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, एम्स दो दो बन रहे हैं, इतना बहुत फर्क आया था तब में और आज में। हुँ, लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट जो पुश था, ये वहाँ ग्राउंड में चेंजेस लाने के लिए, ताकि लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन जब तक वो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको टैकल नहीं किया जाए, और जो तब तक 100% आप टेररिज्म फ्री पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें होती रहेंगी। और जब तक आपका ऐसा नेबर रहेगा, फिर विद दिस आइडियोलॉजी आप इसको 100% टेररिज्म फ्री नहीं मान सकते। हालांकि काफी, मेरे ख्याल 60-70 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो टेररिस्ट की मदद करते थे, जो आईएसआई की मदद करते थे, उनको आइडेंटिफाई करके सिस्टम से डिसमिस किया। बहुत जो इकोसिस्टम पर बहुत सारी प्रहार किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने जब देखा कि कश्मीर इम्प्रूव हमारे हाथ से, जैसे रेत मिट्टी मुट्ठी से निकलता है, ऐसे उनको लगा निकल गया, तो उन्होंने 2-3 साल पहले फोकस करना जम्मू रीजन में शुरू किया, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गैप्स थे। जब चाइना से वो टेंशन बढ़ी लद्दाख में, तो बहुत सारे यहाँ से यूनिट्स थे, इसके आर के जो जो लद्दाख मूव कर गए थे। सीएपीएफ यहाँ से विड्रॉ हो गई थी, एसओजी डिसफंक्शनल हो गई थी, 15 साल से हालात नॉर्मल थे, तो उन्होंने पहले जम्मू में फोकस किया। यहाँ इंसिडेंट किए, आर्मी की कैजुअलिटीज हुई रजौरी पुंछ में। फिर आपने देखा रियासी में अटैक हुआ यात्रियों की बस पे, शिवखोड़ी की। फिर यहाँ इंसिडेंट हीरानगर, बिलावर और उधमपुर डोडा में हुए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर, जहां सिक्योरिटी गेट इतनी स्ट्रांग थी कि बिल्कुल नॉर्मल सी जैसा, ऑलमोस्ट लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो 10% से भी कम हो गई थी। मतलब 2 डिजिट्स में आ गई थी। अगर 100 टेररिस्ट हैं एट दिस टाइम, लेट्स से, आई एम
हाइपोथेटिकली सही, तो जी। 90% टेररिस्ट पाकिस्तानी है, 10% भी लोग लोकल नहीं। तो दैट दैट ब्रिंग, बट ये जो 10% है, दिस एक्चुअली, देखिए ये जो इंसिडेंट पहले उन्होंने वहां सोनमर्ग में किया टनल के पास, उसके बाद हम्म। ये बड़ा हादसा किया। तो इसको ये जो पाकिस्तान की चेंज स्ट्रेटेजी थी, इसमें मुझे लगता है जो मुल्ला मुनीर ने भी वो जो स्पीच दी, अ, और इसमें हमास का जो उन्होंने अरेंज किया, जो हमास का एक टेरर लीडर था जिसको पीओके में विजिट कराया और लश्कर और जैश के लोगों से इंटरेक्शन करवाया। और ये जो हमास एंगल है जी। इसमें, जिन जो आप आपको याद होगा, इसराइल हमास के झगड़े में टनल्स का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ भी टनल्स का इस्तेमाल हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे अंदर घुसने के लिए, और इतनी गहरी गहरी टनल्स निकाल रहे हैं जिससे ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ अंदर आए हैं। और इन्हीं लोगों ने ये सारी जम्मू में भी वारदातें की हैं और कश्मीर में भी ज्यादातर पाकिस्तानी है। हाँ, इनकी मदद कुछ लोग लोकल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये जो लोकल, बिना लोकल के एक पाकिस्तानी बाइसरन वैली को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और वो उसको नहीं मालूम होगा कि वहाँ आर्म्ड पुलिसमैन नहीं है, तो वहाँ कुछ चूकें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप वहाँ अगर इतना टूरिस्ट जा रहा था, मुझे बताया गया कि वो जून में खुलता था जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी, तो इस हम्म। बार 20 तारीख को खोल दिया। और वहां उसकी रैकी 15 से हो रही थी, तो उनको कैसे मालूम था ये खुलने वाला है। और वहां 2-3 स्पॉट्स को रैकी किया गया और वाइसरन को चुना गया, बिकॉज यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ रिएक्शन टाइम में फोर्सेस को आने में टाइम लगेगा। और इंजर्ड लोग जो हैं दे ब्लेड टू डेथ, बिकॉज उनको आप घोड़े पे और पीठ पर उठा के लाए, और वहां से 6-7-8 किलोमीटर है, लाने में टाइम लगता है, यू ब्लीड टू डेथ बाय देन। तो इस तरह बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो गई, और डिप्लॉयमेंट नहीं थी वहां उस वक्त आम पर्सनल के। अगर वो होती, शायद ये इंसिडेंट अवर्ट हो सकता था। तो प्रॉपरली रैकी किया गया, प्रॉपरली प्लान किया गया, और पार से इसका हुक्म दिया गया है, तो ये सारा हुआ है। तो इट इज डेफिनेटली हमारी तरफ से चूक है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी हमारा सिक्योरिटी ग्रिड था, उनको कैसे उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया, दैट दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू।